Hello बच्चों, let's read the question and the question says the magnetic moment of a complex ion is 2.83 Bohr magneton. The complex ion is option A वेनेडियम हाइड्रेट दिया है, इसके बाद ऑप्शन दी है क्रोमियम हाइड्रेट और ऑप्शन सी दिया है कॉपर साइनोजन कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी दिया है मैग्नीज क्लोरीन 4 and 2 दिया है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट दिया कॉम्प्लेक्स आयन का, तो हमें बताना है वो कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास μ√n+n+2। यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें दी गई है 2.83 बोर मैग्नेटॉन। तो हम यहाँ पे अगर 2.83 इज इक्वल टू √n+n+2 रखते हैं, 2.83 को हम लिख सकते हैं √8 इज इक्वल टू √n+2। तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू n+2। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2, क्योंकि अगर 2 रखते हैं यहाँ पे तो ये सॉल्व हो जाता है, हमारे पास 8 आ जाएगा उससे। तो मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो है 2। ऑप्शन ए की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है वेनेडियम हाइड्रेट एंड +3 दिया इसके अंदर कॉम्प्लेक्स का चार्ज। वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो एक्स इसके एज्यूम कर लेते हैं, +0 चार्ज वाटर का एंड +3 कॉम्प्लेक्स का चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +3। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं हम, तो ये है 4s2 and 3d3। अब क्योंकि इसके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम यहाँ से 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं और 3d3 से 1। तो हमारे पास जो नेट बच जाता है ये 4s0 and 3d2, मतलब डी के अंदर इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन भी हो गए 2। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें जो कॉम्प्लेक्स दिया उसके अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। बी की बात करते हैं, यहाँ पे क्रोमियम हाइड्रेट दिया हुआ है हमें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम तो क्रोमियम की आ जाती है +3। क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 4s1 and 3d5। इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो 4s1 से जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन एंड 3d5 से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बच जाएगा 4s0 and 3d3। तो डी में हमारे पास यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाता है हमारे पास 3। सी की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कॉपर का कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं कॉपर की, तो एक्स मान लेते हैं कॉपर की, प्लस साइनाइड, एक साइनाइड के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो 4 के ऊपर हो गया -4 इज इक्वल टू -2 चार्ज जो है कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है इसकी +2। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 4s1 and 3d10 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 4s1 से जाएगा एंड 3d1 से 1, तो ये बच जाएगा 4s0 and 3d9। तो 9 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं हम, तो यहाँ पे बच जाता है अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। डी की बात करते हैं, तो यहाँ पे है MnCl4 2-। यहाँ पे अगर मैग्नीज की जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं तो वो आती है हमारे पास +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 4s2 3d5, तो यहाँ पे हमारे पास 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, बच जाएगा 3d5। तो मतलब डी के जो ऑर्बिटल है इसके अंदर है 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कोई पेयरिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर, वो है 5। तो क्वेश्चन हमसे यही बोला गया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है कॉम्प्लेक्स का, वो है 2.83 बोर मैग्नेटॉन, तो हमें कॉम्प्लेक्स आयन बताना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया इसको मैग्नेटिक मूवमेंट से, वो आया था 2। अब जिस भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नंबर 2 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो वो था हमारा ऑप्शन ए के अंदर वेनेडियम हाइड्रेट के अंदर, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।